जनाब इब्राहीम का मार्का क़ताल। उसके बाद जनाब मुख्तार के हुक्म से जनाब इब्राहीम के लिए एक ताज़ा दम आला दर्जे का घोड़ा लाया गया, क्योंकि थकाने सफ़र के सबब से इब्राहीम का घोड़ा बहुत थक गया था। अलगर्ज इब्राहीम उस घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में पहुंचा, मुबारज़ तलब किया। उनके मुकाबले पर अब्दुल रहमान बिन कैस हमदानी मैदान में आया। इब्राहीम ने कहा, ओ वलद ज़िना, तेरी भी ये हस्ती है कि मेरे मुकाबले पर आए? अब्दुल रहमान ने कहा, ए इब्राहीम, तुमको शर्म नहीं आती कि मुझे वलद ज़िना कह रहे हो? जनाब इब्राहीम ने फरमाया कि मैं तेरे बाप पर तानाज़नी नहीं करता, क्योंकि वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों में से था और जंग सिफ़ीन में मुआविया इब्ने अबी सुफियान से लड़ा था, बल्कि तानाज़नी तेरी माँ पर की जा रही है कि तुझ जैसे दुश्मन ने आले मोहम्मद को जना और अपनी असमत महफूज ना रखने की वजह से हराम औलाद पैदा की। ये कहकर उस पर हमला किया और चाहते थे कि उस पर वार करें कि उसने इल्तिजा की कि ए इब्राहीम, तुमको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की कसम, मुझे कत्ल ना करो। जनाब अमीर का नाम गिरामी सुना तो तलवार रोक ली और फरमाया, जा, मैंने तुझे इस नाम के सदक़े में छोड़ दिया और अब मेरे सामने मत आना। अब्दुल रहमान वहाँ से सीधे अपने घर गया और फिर कहीं लड़ाई के लिए ना निकला। अब इब्राहीम ने दूसरा मुबारज़ तलब किया तो एक शख्स जुनैद इब्न कैस या ज़हीर बिन कैस मुकाबले पर आया। इब्राहीम ने उसको पहचान के कहा, ओ बेदीन, लानत खुदा हो तुझ पर, क्या सबब हुआ कि तू राह हक से फिर गया और दुश्मनाने दीन का साथ दे रहा है? उसने कहा, इन लोगों ने मुझे बहुत सा ज़रो माल दिया है। इब्राहीम ने उस पर हमला किया और एक ऐसी तलवार मारी कि उसका हाथ शाने से जुदा हो गया, फिर उसको कत्ल कर दिया। मोहम्मद बिन अशस ने एक तीसरे शख्स को इब्राहीम से मुकाबले का हुक्म दिया। ये वो शख्स था जिसने मैदान करबला में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी किया था। उसने मोहम्मद बिन अशस से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने इब्राहीम से ना लड़ने की कसम खाई है। उसके बाद मोहम्मद बिन अशस ने हकम बिन तुफ़ैल को इब्राहीम से लड़ने का हुक्म दिया। उसने भी इनकार किया और कहा, कोई और होता तो मैं उससे जंग ज़रूर करता, मगर मैंने मुद्दतों इब्राहीम का नमक खाया है, उससे लड़ने नहीं जाऊंगा। मोहम्मद बिन अशस ने आखिर बशीर बिन लूत से कहा कि तू जाकर इब्राहीम से नबर्द आज़मा हो। उसने कहा कि तू खुद क्यों नहीं जाता, क्योंकि तुझको दावाए अमारत है। आखिर खुद मोहम्मद बिन अशस घोड़े पर सवार होकर इब्राहीम के मुकाबले आया। ये शख्स बड़ा कवी हैकिल और नहायत शुजा था। इब्राहीम ने उसको पहचान लिया और फरमाया, ओ मलून, क्या मर्द ऐसा ही अहद पैमान करते हैं कि जैसा तूने मुख्तार से किया था कि कभी आपसे दुश्मनी ना करूँगा? मोहम्मद बिन अशस ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सब अहद इकरार किया था, लेकिन अब जो कर रहा हूँ उसका कफ़ारा दे दूँगा, यानी मौज़ल्ला मौला अली पर लान करूँगा। ये सुनते ही जनाब इब्राहीम को गैज़ आ गया और नहायत जोश में उसके शाने पर वार किया। वह चिल्ला कर इब्राहीम के मुकाबले से भागा। इब्राहीम ने उसका ताक़ुब किया। जनाब मुख्तार ने यह देखकर अपने लश्कर को हमले का हुक्म दिया। ये सुनते ही मुजाहिदीन ने नहायत जोश खरोश से हमला किया और लश्कर दुश्मन के पैर उखड़ गए और वह भाग भाग कर गली कूचों में छुपने लगे। मोहम्मद बिन अशस और उसका बेटा भी भागा। मुख्तार उनका ताक़ुब करते रहे और जो सामने आता उसको कत्ल करते जाते थे, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अशस के 300 अशखास कत्ल हुए और बहुत से भाग गए। उन भागने वालों के 2 गिरोह हो गए। रबिया और मुज़र के कबीले के लोग मकाम कुनासा में जाकर ठहरे और अहले यमन व मकाम जबानता सभी मुकीम हुए। हज़रत मुख्तार ने जनाब इब्राहीम को रबिया और मुज़र के कबीले वालों से जंग के लिए कुनासा भेज दिया, इस ख्याल से कि अहले यमन इब्राहीम के कबीले के हैं, मुमकिन है इब्राहीम को उन पर रहम आ जाए। चुनाचे जनाब इब्राहीम कुनासा की तरफ और मुख्तार ख़ुद जबानता सभी की तरफ लश्कर लेकर रवाना हो गए। जनाब मुख्तार के साथ उनके 2 जर्नैल अहमर बिन शमैत और अब्दुल्ला कामिल भी थे। जनाब मुख्तार ने एक मकाम पर क़याम किया और उन दोनों बहादुरों को लश्कर देकर दुश्मनों से जंग के लिए आगे भेज दिया। उन लोगों ने वहां पहुंचकर शदीद जंग की, लेकिन अहले यमन की मदद के लिए एक बड़ा लश्कर आ गया। इस सबब से ये दोनों पलट कर जनाब मुख्तार के पास आ गए। आपने उनको तैयार करके दोबारा रवाना किया और उनकी कुमक के लिए अब्दुल्ला बिन करादुल खशमी को 400 सवार देकर अब्दुल्ला कामिल और अहमर बिन शमैत के पास भेज दिया और उनको हुक्म दिया कि अगर अब्दुल्ला कामिल शहीद हो गए हों तो तुम उनकी जगह सालार लश्कर होकर जंग करना, वरना तुम 300 सवारों को उनके हवाले कर देना और 100 सवारों को लेकर जबान तक सभी आ जाना। अलगर्ज वो अब्दुल्ला कामिल के पास पहुंचे। उन्हें मसरूफ़ जंग देखकर 300 सवारों को उनके हमराह कर दिया और 100 सवारों को लिए हुए जबान तक पहुँच गए।
जनाब मुख्तार ने मालिक बिन उमर अल हिंदी को, जो बड़े बहादुर थे, माँ 400 सवारों के अहमर बिन शुमैत के पास भेज दिया। उन सब ने मिलकर ऐसी तेग जनी की कि दुश्मनों के तमाम मुतनफ़िस कत्ल कर दिए। उधर जनाब इब्राहीम हज़रत मुख्तार के मशवरे से कुनासा पहुँचे। सबसे पहले शीस बिन रबई और उसके गिरोह से मतभीड़ हुई। जनाब इब्राहीम ने उनको फहमाइश की कि अगर तुम लोग तौबा कर लो और वापस चले आओ तो तुम लोग अमान में हो, वरना सब कत्ल कर दिए जाओगे। मगर उन लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। आखिर कुछ देर लड़ने के बाद सब भाग गए। इस जंग में उनके बेशुमार आदमी कत्ल हुए। हज़रत इब्राहीम ने जनाब मुख्तार को अपनी कामयाबी की खुशखबरी भेजी। जनाब मुख्तार ने अहमर बिन शुमैत और अब्दुल्ला कामिल को भी ये खुशखबरी दी, जिसको सुनकर उनमें जोश नबर्द आजमाई और बढ़ गया और उन्होंने नहायत जोश खरोश से दुश्मनों पर हमला किया और सबको भगा दिया और उनके बहुत से आदमियों को कत्ल कर दिया। अहले यमन से जंग के लिए रफ़ा बिन शद्दाद ने पेशकदमी की और नहायत बहादुरी से लड़े और दुश्मनों के बहुत से आदमियों को कत्ल किया, मगर बिलाखिर खुद भी दर्जे शहादत पे फाइज हो गए। उनके बाद हमीद इब्ने मुस्लिम मैदान में आए और सख्त लड़ाई की। आखिर दुश्मनों के पैर उखड़ गए और उन्हें भी नुमाया कामयाबी हासिल हुई। अलगर्ज इन लड़ाइयों में 500 अफराद गिरफ्तार हुए। उन असीरों को मुख्तार ने अपने सामने तलब किया और अपने साथियों से फरमाया कि देखो, इनमें कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितने हैं। मालूम हुआ कि उनकी तादाद 200 है। हज़रत मुख्तार के हुक्म से वो सब कत्ल कर दिए गए और बाकी 300 छोड़ दिए गए। मौरख़ तिबरी का बयान है कि इस जंग में कूफे का कोई ऐसा घर ना था जिसमें से कोई ना कोई कत्ल ना हुआ हो। सिर्फ तलवार से 1700 अफराद कत्ल हुए। लेकिन मौरख़ हस्सामुल वाज लिखते हैं कि इस जंग में मकतूलीन का शुमार नहीं किया जा सका, वो बेहद व बेहिसाब थे। इसके बाद जनाब मुख्तार दारुल अम्मारा में तशरीफ़ लाए और तख्त हुकूमत पर जलवा अफरोज़ हुए। अब मुजाहिदीन हर तरफ से दौड़ दौड़ के आपके पास जमा हो रहे थे। आपके हुक्म से दारुल अम्मारा के सामने एक तवील रायत नस्ब किया गया और ऐलान किया गया कि जो इस झंडे तले आ जाएगा उसको अमान है। इस ऐलान के बाद बेशुमार अशखास उस रायत के नीचे जमा हो गए, मगर कातिलान इमाम मजलूम में से कोई ना आया, इस ख्याल से कि मुख्तार कातिलान में से किसी को नहीं बख्शेंगे। इसके बाद जनाब मुख्तार ने कूफा की नाकाबंदी का हुक्म दिया और अब्दुल्ला कामिल को बुलाकर ताकीद की कि आज रात आराम की नहीं है, बल्कि शहर की इस तरह नाकाबंदी करो कि कातिलान हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक मुतनफ़िस भी बाहर ना जाने पाए। अब्दुल्ला कामिल ने ख़ास लोगों को नाकाबंदी की खिदमत पर तैनात किया और फारिग होकर जनाब मुख्तार के पास आए। आपने फरमाया कि अब सबसे ज़रूरी काम ये है कि कातिलान हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़हरिस्त तैयार करो और उसमें ये लिहाज रखना कि जो लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में शरीक थे और जिन लोगों ने उनका पैरहन उतारा है और जिन मलऊनों ने उनके जसद मुतहर को पामाल किया है और जिन लोगों ने हज़रत अली अकबर को शहीद किया, उनमें से किसी का नाम हरगिज़ छूटने ना पाए। अब्दुल्ला कामिल ने पूरी फहरिस्त तैयार की जिनमें हज़ारों अशखास के नाम थे। उनमें से अक्सर की सरगुज़श्त आज और आइंदा वीडियोज़ में बयान की जाएगी। मोहम्मद अशस कूफे की नाकाबंदी से पहले ही मलून भागकर कादसिया के करिया में रोपोश हो गया। जनाब मुख्तार को इत्तला हो गई। आपने हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार करके कत्ल कर दो और उसका सर मेरे सामने पेश करो। इस काम के लिए एक दस्ता मुजाहिदीन का रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसके कसर का मुहासरा कर लिया और एक रास्ते से फौज अंदर दाखिल हो गई। जब उसको अपने महसूर होने का इल्म हुआ तो वो औरत का लिबास पहनकर कसर के एक चोर दरवाजे से बाहर निकला और गधे पर सवार होकर बसरा चला गया। लोगों ने उसका तमाम सामान लूट लिया और उस कसर में आग लगा दी। फिर बहुक्म जनाब मुख्तार वो मकान जनाब हजर बिन अदी कंदी के लिए तामीर करा दिया, जिसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुनहदिम करा दिया था। दारुल अम्मारा में क़याम के बाद दूसरे रोज़ अशराफ व बुजुर्गान कूफा उबैद बिन उमर शाकिरी की क़यादत में जनाब मुख्तार की खिदमत में हाजिर हुए और उनको इस फ़तह और ज़फ़र की मुबारकबाद दी। उबैद शाकिरी ने कहा, खुदा का शुक्र है कि उसने मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में आपको फ़तह इनायत फरमाई और दुश्मनों को ज़लील व ख्वार किया। जनाब मुख्तार ने उनको दुआएं दी। उनके बाद कूफे के मशाइख व अमायदीन शहर और मुअज़्ज़िज़ीन हाजिर खिदमत हुए और अमीर मुख्तार ने अब्दुल्ला कामिल के तवस्सुत से उनसे दरियाफ़्त किया कि तुम इब्ने अशस का साथ क्यों दिया था। उन लोगों ने कहा, हमसे गलती हुई और आइंदा कभी आपके मुखालिफ का साथ ना देंगे, हम माफ़ी के ख्वासगार हैं।
जनाब मुख्तार ने कहा, मैं इनमें से उन लोगों को माफ़ कर दूंगा जो वाक़या करबला में शरीक नहीं थे, और जो लोग शरीक थे उनको हरगिज़ माफ़ ना करूंगा और ज़रूर बिल ज़रूर तलवार का मज़ा चखाऊंगा।